आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है एनआईओएस डीएलईडी शिक्षक अभ्यर्थी को TRE 1, TRE 2, TRE 3 और TRE 4 में कैसे मिलेगा मौका। चर्चा करता हूं विस्तार से। सबसे पहली बात है कि और उम्र सीमा में मिलेगी छूट। एक एक करके चर्चा करता हूं। TRE 1 की जो स्थिति है कि 28 नवंबर 2023 को जो फैसला आया, TRE 1 की सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलने की कार्यवाही चल रही थी और एनआईओएस डीएलईडी शिक्षक अभ्यर्थी को TRE 1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे करके भी शिक्षक बहाली से वंचित किया गया। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया 10 दिसंबर को और इस फैसले के मुताबिक कंटिन्यू कर दिया गया एनआईओएस डीएलईडी शिक्षक अभ्यर्थी की सर्टिफिकेट की मान्यता को, तो ऐसी स्थिति में TRE 1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट का भी हकदार है एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी, जिसको सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आने के बाद भी नहीं मिली थी नौकरी। अब सवाल है TRE 2 में एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल तो किया गया था, मार्कशीट भी आउट कर दिया गया था, लेकिन रिजल्ट का प्रकाशन नहीं हुआ और केवल एनआईओएस को छोड़ करके जो कटअप और मेधा अंक बना और उसके मुताबिक TRE 2 की बहाली की प्रक्रिया कंप्लीट हुई। अब यह आखिरी सवाल होता है कि TRE 2 के जो सफल अभ्यर्थी हैं उस मेधा अंक में है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आया तो उसे बिहार सरकार क्या रुख अपनाती है। क्या वह न्यायालय में जाना पड़ेगा कि सरकार स्वेच्छा से नौकरी देगी। अब रही बात TRE 3 में जब एडवर्टाइजमेंट निकला तो उस समय में एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी को अप्लाई का मौका ही नहीं दिया और उस समय में एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी को अमान्य करार दिया गया। लेकिन जब परीक्षा के बाद में काउंसलिंग की प्रक्रिया से पूर्व ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है 10 दिसंबर 2024 और एनआईओएस की डिग्री की मान्यता दे दिया जाता है और वह भी कंटिन्यू करके मीन्स कि 18 महीने की एनआईओएस को 24 माह के रेगुलर डीएलईडी के समकक्ष करार दिया जाता है और प्रोन्नति से लेकर के नई बहाली न्यू रिक्वायरमेंट में भी मूल्य योग्य मानता है। ऐसी स्थिति में एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी की जो TRE 3 में शामिल करने की बात है, इधर काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रहा है। काउंसलिंग की प्रक्रिया के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि काउंसलिंग प्रक्रिया को रोक करके TRE 3 के सफल अभ्यर्थी को भी 215 पिटिशनर को शामिल किया जाए। अब इसी तरह की मामला उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में भी सुनवाई चल रहा है और कई एक तारीख बीता है। कल है यानी 31 दिसंबर को उत्तराखंड में के हाई कोर्ट में चल रहा है एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी की शिक्षक बहाली में चलने की शामिल करने की मांग हो रही है न्यायालय के में। दूसरी बात है कि काउंसलिंग प्रक्रिया वहाँ चल रही है और जो उत्तराखंड शिक्षा विभाग के जो अधिवक्ता हैं वह समय पर डेट बाय डेट लेते जा रहे हैं, जबकि अभ्यर्थी का कहना है कि जो भी नियम प्रक्रिया है उसके तहत काउंसलिंग को रोक करके मुझे शामिल किया जाए। कल है दिन मंगलवार और वह तय करता है उत्तराखंड सरकार के फैसला अगर देती है वही समकक्ष स्थिति है TRE 3 की काउंसलिंग प्रक्रिया बिहार में आपको पता है कि 8 से 14 जनवरी तक TRE 3 की काउंसलिंग प्रक्रिया का तिथि तय किया गया है और पूर्व में तो दिसंबर माह में ही 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक। तो ऐसी स्थिति में एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी के लिए क्या रुख अपनाता है, यह भी समकक्ष सिमिलर मामला है उत्तराखंड सरकार में। उत्तराखंड का जजमेंट अगर कल होती है बहस और उसमें क्या आता है फैसला, क्या उसके प्रभाव में पड़ेगा बिहार सरकार के शिक्षा विभाग पर भी असर और TRE 3 में एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी को मिलेगा मौका, क्या अगर या अलग से केस करने की ज़रूरत पड़ेगी, न्यायालय में जाने की ज़रूरत पड़ती है। यह बात निर्भर करता है कि शिक्षक की बहाली एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी करीब 13 महीने की अवधि में देश के विभिन्न राज्यों में जो बहाली की प्रक्रिया चल रही थी, इसमें कई एक राज्यों में शिक्षक की बहाली प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाया था। वैसी स्थिति में उम्र की सीमा में क्या सरकार देगी TRE 4 में। TRE 4 भी बहाली प्रक्रिया बिहार के शिक्षक बहाली में होने वाली है।
तो क्या अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी को भी इसमें मिलेगा मौका? यह सारा निर्भर करता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला के कंटिन्यू करने के आलोक में विभिन्न राज्यों की शिक्षा विभाग किस तरह से लेती है फैसला, या जाना पड़ेगा पुनः सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इस चैनल के माध्यम से आगाह करता हूं वैसे अभ्यर्थी को जो उम्र की बाध्यता के कारण तैयारी 1, 2, 3 में नहीं ले पाए थे। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और NIOS शिक्षक अभ्यर्थी को कंटिन्यू किया गया, अर्थात 18 माह की डिग्री को 24 माह के रेगुलर के समकक्ष माना और प्रमोशन से लेकर न्यू फ्रेश रिक्वायरमेंट भर्ती में भी योग्य माना, वैसी स्थिति में इन सर्विस का मामला बनता है तो बिहार की भी शिक्षक बहाली होती है और उसमें भी विभिन्न प्रकार के जैसे प्रधानाध्यापक का, सहायक अध्यापक का, और उसमें दक्षता परीक्षा लेकर के एज की फ्री किया जाता है। तो इन सर्विस मान करके अगर NIOS शिक्षक अभ्यर्थी एकजुट होंगे और लड़ाई लड़ेंगे तत्परता के साथ, तो बढ़ती हुई उम्र की सीमा नहीं आएगा आर, और वैसी स्थिति में न्यायालय से अगर जीत मिलती है तो अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी को भी TRE 4 में मौका मिल सकता है। इस तरह से बिहार सरकार BPSC परीक्षा के माध्यम से जो नौकरी देती है, इसमें मामला अटका हुआ है TRE 1, TRE 2, TRE 3 और भविष्य के उद्गम पर TRE 4 में भी शामिल करने की जुगाड़ में है NIOS शिक्षक अभ्यर्थी। अब बिहार सरकार जो फैसला क्या काउंटर फाइल में जवाब देती है, आपको पता है जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को 4 सप्ताह का मिला था समय। पहले, अब तो 7 जनवरी को ही है तारीख, पहले था 30 जनवरी सुप्रीम कोर्ट में। अब ऐसी स्थिति में एक उत्तराखंड का कल है 31 दिसंबर मंगलवार दिन है और 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में है। क्या बिहार सरकार उसके अंदर ही काउंटर फाइल जमा करती है या विलम्ब करने का प्रयास करती है, यह निर्भर करता है। इसलिए जो TRE 1 से लेकर के TRE 3 और TRE 4 की बात जो रहे हैं, जो NIOS शिक्षक अभ्यर्थी, उन्हें होना पड़ेगा जागरूक अपनी अपनी बहाली के लिए। नौकरी आपको लेना है तो आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। प्रदेश की जो तमाम स्थिति है कि NIOS शिक्षक अभ्यर्थी जिस समय से ट्रेनिंग प्रशिक्षित होकर के छठे चरण में जिस प्रक्रिया से शामिल हुए थे, उसके बाद BPSC आयोग का एग्ज़ाम हुआ और उम्र की बाध्यता के कारण भी निरंतर छटते चले गए। इसलिए इस चैनल के माध्यम से आगाह करता हूं कि NIOS शिक्षक अभ्यर्थी एकजुट होइए और अपनी अपनी समस्या को एक साथ जुट करके और आपस में सहभागिता बना करके लड़ाई लड़ें, तभी NIOS शिक्षक अभ्यर्थी को TRE 1, TRE 2, TRE 3, TRE 4 परीक्षा में शामिल हो सकता है। धन्यवाद। आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में।